नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकपिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणामन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार ग्रंथ के अंतर्गत खिड़की से तो कह रही यहाँ तो ये लगा है ना, उससे तो कोई खिड़की से नहीं। रत्नगण शावकाचार के अंतर्गत समाषण की रचना का वर्णन हमने पढ़ा था। किस प्रकरण में पढ़ा था? हाँ, जो 4 ध्यानों वाला प्रकरण था उसमें रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत समाषण में विराजमान अनंत परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने की बात वहां कही थी। तो वहां समाषण की रचना का वर्णन दिया गया था और हमने विस्तार के साथ और अमन जी के माध्यम से भी हमने सारी पीपीटीज के माध्यम से हमने समझा था। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करना है ताकि एग्जाम के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए। समावशरण में कितनी भूमियां होती हैं और कौन कौन सी? बोलिए कविता जी अजमेरा। एम 8 भूमियां होती है। पहली तो नृत्य नृत्य नृत्यशाला नाट्यशाला और धूलकोट नहीं, भूमिया भूमिया पूछी ना, भूमिया। अच्छा, तो मैंने क्लास चलिए कविता जी बोली गुवाहाटी। आवाज चालू करके बोलिए, बाकी आवाज बंद करते जाइए फिर आप लोग काम हो जाए तो। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, उपवन भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। कितनी हो गई? 8 एक हो गई। कौन सी एक तो रह गई और ऐसे बिना क्रम की भी नहीं है, क्रम से ही है। आपने क्रम भी भंग किया है। अच्छा, बोलिए स्मिता जी। खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप। ठीक है, सुनाए? आवाज आई? हाँ, नूतन जी एक बार आप रिपीट कर दीजिए। पहली चैत्य प्रसाद भूमि, दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, पांचवी ध्वज भूमि, छठी कल्प भूमि, सातवीं भवन भूमि और आठवीं श्री मंडप भूमि। हेलो, हाँ, वो मेरा नेटवर्क जा रहा है बार बार में। दोबारा सुनाए मैम? बाकी लोगों ने सुन लिया होगा ना? ठीक है ना? ठीक है। आज थोड़ा समावशरण की रचना का पढ़ रहे हैं। समावशरण की रचना, ठीक है। समावशरण में कितने कोट और कितनी वेदियां होती हैं विनीता आंटी? आवाज चालू करिए, फिर बोलिए, फिर वापस आवाज बंद करिए। इतना काम आप अच्छा, लोग को करना है। हाँ। समोसरण में 4 कोट और 5 वेदियां हैं। समावशरण में 4 कोट और 5 5 वेदियां कोट। होती हैं। बढ़िया। गोपुर द्वार
के बारे में थोड़ा सा बताइए, गोपुर द्वार के बारे में बोलिए रेणु जी। समोसरण के शुरू में मतलब गोपुर द्वार रहता है। दो साइड में दो दरवाजे होते हैं जहाँ पे पहरेदार खड़े रहते हैं। ऊपर नौ निधियां और कंगूरे और सब जो क्या बोलते हैं उसको, नौ मतलब दरवाजे पे नौ निधियां तो रहती है और कंगूरे रहते हैं। कंगूरे की डिजाइन तोरण रहती है। तोरण तोरण, तोरण बोलते हैं। अच्छा, तोरण रहते हैं। और 8 और उसके चार दो वो जो गोपुर द्वार रहता है वो 4,000 धनुष बड़ा होता है, शायद इस तरह कुछ है। जो उसकी लंबाई होती है गोपुर द्वार की 4,000 धनुष की होती है। और उसके कोनों में भी उसके निधियां और इस तरह लगी रखी भी रहती है। और वो जो पहरेदार होते हैं वो उसमें वो धूप घट और वगैरह वो सब भी रहते हैं उधर। ठीक है, अच्छा है। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई नहीं नहीं, द्वारों की तीर्थंकर से गुण 12 गुना नहीं होती। और वो गोपुर द्वार वहां पे वो तीन तल्ले की वो होती है नृत्यशालाएं। और हर उसमें उसमें 32 स्टेज होते हैं। वहां पे 32 नृत्यांगनाएं नृत्य करती है हर फ्लोर में। 3 फ्लोर होते हैं, इस तरह है। हाँ, ठीक है। तो ये जो गोपुर द्वार में जो तोरण होते हैं ना, वो तो जो आप बोल रहे हो ना 4,000 धनुष, वो तोरण होते हैं। वो 2,000 धनुष के एक कोस के तोरण होते हैं, ठीक है ना। गोपुर द्वार की ऊंचाई कितनी? गोपुर द्वार की ऊंचाई तीर्थंकर से 4 गुनी है ना, 4 गुनी, 4 गुनी यानी 2,500 धनुष की ना, तो 2,000 धनुष, 2,000 धनुष होगा ना। हाँ 2,000 धनुष होगी। हाँ, गोपुर द्वार की ऊंचाई। तोरण मैम, तोरण तो लगे हुए तोरण रहते की हैं ना, ऊंचाई कंगूरे एक लगे हुए मिनट, रहते हैं ना। नहीं, कंगूरे गोपुर द्वार की 3 कोस की है, और फिर तोरण की अलग है। गोपुर द्वार की 3 कोस की 6,000 धनुष। 12 गुना हो गया, तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना, 12 गुना। गोपुर द्वार की मैम गोपुर द्वार गोपुर मानसतंभ और द्वार की की होती है। सब वो तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना जो ऊंचाई वाली चीजें है ना, कुछ चीजें हैं जो तीर्थंकर के शरीर से यानी तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुनी ऊंची होती हैं। क्या क्या होती हैं वो 12 गुनी ऊंची? मानसतंभ होता है, मानस स्तंभ भी होता है, और जो स्तूप होते हैं। श्री मंडप भूमि में दीवारें होती हैं वो भी ध्वज है ना। हाँ, जो ध्वजों के दंड हैं ध्वज भूमि स्तूप में, हाँ स्तूप स्तूप भी, ये सब तीर्थंकर के शरीर से 12 गुने ऊंचे होते हैं, ठीक है। मैम एक बार कंगूरे का वापस समझा दीजिए ना, समझ में नहीं आई बात। कंगूरे तो उसमें होते हैं कोर्ट में, आप कोर्ट की बात, कंगूरे द्वार में नहीं होते हैं, वो तोरण नहीं, बोलते हैं उसको। जो द्वार में जो तोरण, होते हैं ना उसको तोरण बोलते हैं, अच्छा। ठीक है ना। किन किन कौन कौन लोग पढ़ के बैठे हैं थोड़ा बहुत? नहीं, बहुत कम पढ़ी हूँ मैं तो। हाथ मेरे से हाथ खड़ा कर रहे हैं सभी लोग, तो जो पढ़ के आए हैं वो हाथ खड़ा करें, नहीं पढ़ के आए हैं आधा पढ़े तो ऐसे आधा हाथ खड़ा करेंगे, क्या करेंगे? बस जो मैम थोड़ा अभी बहुत थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, भी पढ़ना है हमें। अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर कब से दीजिए। तो मैंने वैसे, इसीलिए मैंने आज क्लास रखी कि लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग सो ही गए हैं। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो सफर करेंगे फिर, जो लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। समोषण में नींद नहीं आती। टाइम तो क्योंकि ऐसे फिर क्या मजेदारी है, 5 7 10 जने देंगे तो भी मजेदारी नहीं है, और बिना पढ़े देंगे तो भी कोई मजेदारी नहीं है। मैम एक बात बोलूं कि आप एक बा- बार रिवीजन करवा दो ना, ताकि फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। हाँ, रिवीजन तो आज करा ही रहे ना, आज रखी है ना क्लास।
बोलने की तो अब बोलना ही क्या बचा है उसमें। क्लास रिवीजन के लिए मैंने खुद ने आगे होके बोला, आप लोगों ने तो किसी ने कहा ही नहीं कि हमें रिवीजन कराओ, किसी ने भी नहीं बोला। मैं सोची थी, वेट कर रही थी कोई कहे, किसी ने भी नहीं कहा। चलिए चैत्य प्रासाद भूमि के बारे में बताइए। चैत्य प्रासाद भूमि से मैं बोली रजनी जी, हरियाणा। पहले धूलिसाल कोट और पहली बेदी के बीच में स्थित होती है चैत्य प्रसाद भूमि। और इसमें चैत्य माने प्रतिमा और प्रसाद माने भवन। चैत्य माने प्रतिमा नहीं, चैत्य माने, नूतन जी चैत्य का क्या मतलब है यहाँ पर? मैम यहाँ पे चैत्य का मंदिर मतलब मंदिर से लगा लेंगे, वैसे तो चैतालय। हाँ, हाँ, चैत्य का मतलब चैत्यालय, मंदिर, चैतालय वो हाँ। 5 चैत्यालय। प्रसादों के बाद एक चैत्य होता है। हाँ, बढ़िया। दीदी उसमें तो दे रखा है चैत्य का मतलब जिन प्रतिमा, कहाँ पर दे रखा है? उसी में जो पीडीएफ है। चैत्य का मतलब जिन प्रतिमा होता है, लेकिन वहां पे अकेली, एक तो जिन प्रतिमा का मतलब है सिंगल प्रतिमा रखी है, लेकिन सिंगल प्रतिमा नहीं है। मंदिर होगा तो प्रतिमा तो होगी ही होगी ना। अच्छा। चैत्य और प्रासाद, तो चैत्य का मतलब वहां चैत्यालय है अकेली। एक तो ऐसा भी हो सकता है प्रतिमाएं हैं बिना मंदिर के, या वृक्ष पे है, इस तरह से, वो नहीं। चैत्य और प्रसादों की ऊंचाई तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना होती है, मतलब हाँ 6000 धनुष होती है। हाँ। और और इसमें 5 प्रसादों के बाद एक चैत्य होता है। 5 प्रासादों के बाद में एक चैत्य होता है, ठीक है। आगे चैत्य प्रासाद भूमि के बाद में क्या होता है? बोलिए, कौन पढ़ के आए हैं? हाँ, दीपिका जी बोलिए, दीपिका जी। खातिका भूमि होती है। खातिका भूमि में क्या होता है? खातिका भूमि में शरीर भगवान के मतलब तीर्थंकर की हाइट से 1/4 खाई होती है। और उसके वहां पर उस सीढ़ियां होती हैं और लताएं वगैरह, और वहां पर पक्षी वगैरह कलरव करते रहते हैं। और हम्म। उस देखने पर भाव नजर आते हैं। हाँ, पर एक बात ये भी बतानी है कि खाई में वो निर्मल जल से भरी हुई स्वच्छ जल को से बनी भी खाई होती होती है। हाँ, खाई में भाव नहीं दिखते हैं, खाई में भाव दिखते हैं, खाई में भाव नहीं दिखते हैं। और घुटने भर पानी होता है। हाँ, घुटनों तक पानी होता है, भाव नहीं दिखते हैं खाई में। है ना? खाई में भाव नहीं दिखते, हर पानी में भाव नहीं दिखते, ठीक है। हाँ, हजार हजार पंखुड़ी वाला, योजन नहीं। कोट और वेदी में क्या अंतर है? बोली पूर्णिमा आंटी। एक मिनट दीपिका। हाँ, कोर्ट में कंगुरी होते हैं। हाँ, कोट में कंगूरे होते हैं, वेदी में कंगूरे नहीं होते। और दूसरा अंतर क्या है? नहीं, दूसरा अंतर यह है कि कोट है वो मानुषोत्तर पर्वत की जैसा होता है, यानी एक साइड से स्लाइडिंग, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा। और जो वेदी है वो ऊपर नीचे तक से, वो हिमवन पर्वत की जैसी ऊपर से नीचे तक तुल्य विस्तार वाली होती है। और कोट है वो मानुषोत्तर पर्वत की जैसा, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से सकड़ा होता है। हाँ, एक साइड से प्लेन मानुषोत्तर पर्वत जैसा है वैसा। और ये एक अंतर हुआ। और दूसरा अंतर है, कोट में कंगूरे हैं, वेदी में कंगूरे नहीं होते हैं। बाकी सब चीजें वो दोनों में समान होते हैं। हाँ, मैम वेदी में ध्वजा घंटी पताका होती हैं, ये भी अंतर है। कोट में भी होती हैं, सब कोट में नहीं होती हैं। दिया है गाड़ी यहाँ दिया है, कोट में अलग होती हैं। फिर आप कैसे कहे पता ही नहीं, पूछो तो सही। आप लोगों से कहा है माइक चालू करें, फिर माइक बंद भी करें, नहीं आप लोगों की घर गृहस्थी की बातें सबको सुनाई देंगी। समाव शरण के बारे में बताइए।
ओ सम नहीं, सॉरी, मानस्तंभ के बारे में। मानस्तंभ कौन? अर्चना जी बोलिए। मैं ये चैत्र प्रसाद भूमि के सामने महाबीथी में होता है स्थित। इसमें पहले 3 कोट होते हैं, उसके बाद में 3 पीठ के ऊपर मानस्तंभ स्थित है। और ये जो पहले कोट हैं, इनमें पहले कोट में बनखंड है, और दूसरे कोट में जो लोकपाल हैं उनकी दिव्य कीड़ा है। और उसमें पहले पूरब में सोम की, फिर यम की, फिर वरण की, फिर मतलब कुबेर की, इस तरह से वो है दिव्य कीड़ापुर में। और यहाँ पर मतलब जो नीचे पीठ है वो 3 पीठ है। नीचे की बैडूर मणि की है, उसके बाद स्वर्ण की है, और ऊपर की अनेक रत्नों की है। उसके ऊपर जो मान स्तंभ है उसमें चारों ओर नीचे सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और इसमें नीचे ही चारों दिशाओं में एक एक वापिका है, और उन वापिकाओं के चारों कोनों पर एक एक कुंड है, जिसमें ये कुंड में पैर धोकर फिर वापिका में नीचे उतरते हैं। और वापिकाएं कोट के अंदर है कि बाहर है? कोट के अंदर और मानस्तंभ से पहले हैं। बाहर ही है हम्म, कोट के? कोट के बाहर ही आएंगी वापिकाएं। अच्छा। इन्हीं वापिकाएं में जुटते हैं सभी। वो बता रही। हाँ, आगे पूरा कर लीजिए। हाँ, ये यहाँ पर 3 पीठ हैं, तो इन पर जो ऊपर की पीठ है वहां पर देव वगैरह बैठकर पूजा करते हैं। उसका शायद वो 1 योजन विस्तार है। ये इसकी पहली 8 धनुष ऊंची वो है स्वर्ण। पहली पीठ वैडूर्मणि है, दूसरी स्वर्णमयी है, और तीसरी अनेक रत्न है। पहली 8 धनुष ऊंची है, दूसरी 4 धनुष ऊंची है, और तीसरी भी 4 धनुष ऊंची है। तीसरी पीठ का विस्तार 1000 धनुष है। इस पर देव मनुष्य बैठकर भगवान की पूजा करते हैं। और फिर ठीक इस है, कोट बढ़िया। पर भी ध्वजा वगैरह लगी हुई है। और हम्म, ये प्रतिमा जी का तो बता ही दिया है, इतना ही है। ठीक है। वापिका के बारे में विशेष सुनीता आंटी बता रहे हैं, बोलिए सुनीता आंटी। सात भाव दिखते हैं, अगर झुको नहीं तो फिर एक भाव दिखता है जो वर्तमान में झुको तो अब 7 भाव दिखता है, नहीं झुको तो एक ही भाव दिखता है। तो स्नान करने वाले तो नहीं झुको का मतलब तो खड़े रहो दूर, तो उसको भाव थोड़ी ना दिखेंगे। हाँ, ये एक एक वापिका के साथ 2-2 कुंड है या 4-4 कुंड है? 2-2 ही है ना, दो एक एक दो वापिका दो के साथ? दो दो मैम एक दोनों एक तरह से लिखवाए थे। जैसे रत्नकांश आपका 4 में 2 कुंड दिए हैं, दो। और दूसरी जगह से आपने 4 कुंड लिखवाए हैं, तो दोनों ही लिखवाए हुए हैं। वापिका के फोटो में तो 2 बने हुए हैं, हाँ, जो दो आपने दो भेजे हैं उनमें तो दो 2 ही दो बने हुए कुंड, हैं। वो दो दो कुंड लिखे हैं। और एक वापिका के 2 तटों पर 2 2 कुंड होते हैं। हाँ, बने हुए भी 2-2 ही हैं। हम्म वो आपने भेजा है ना, उसमें तो 2-2 ही बने हुए हैं। मैं बोलूं एक बात। हाँ, बोलिए। ये जो बोल रहे हैं जो भव दिखते हैं वो तो चौथे उपवन भूमि में दिखेंगे ना भव, इस वापिका में तो भव नहीं दिखते हैं। जो भव दिखते हैं वो तो उपवन भूमि में दिखते हैं। उसी वाले में अच्छा, हाँ, ये तो मानस्तंभ वाली वापिकाओं हाँ, की मैं बात चल रही है ना। उपवन हाँ में खाया था, देखना हाँ भाव। हाँ हाँ, उपवन भूमि में जो वापिका है ना उसमें हाँ। दिखेंगे, ये मानस्तंभ वाली वापिका है उसमें बड़ी। उसमें नहाने से एक भव दिखेगा और झुकने से 7 भव दिखेंगे, ऐसा झुकने से कुछ। 7 भाव दिखते हैं, तो 7 भाव केवल भाव दिखेंगे, और स्नान करने वालों को एक भाव का पूरा वृत्तांत दिखता है। वर्तमान भाव का पूरा वृत्तांत। स्नान कहाँ कर समाव शरण में जो उपवन भूमि में बावड़ियां हैं उसमें जो हो जाए वो कर दे।
चाहे अगर नहाओ तो दिख जाएंगे, नहीं तो भगवान की वाणी सुनने जाओ, क्यों नहाना है, घर से नहा के जाओ, भाव तो वहीं पता लग जाएंगे, है ना। हाँ कपड़ा ले जा। चलिए, धूलिसाल कोट की ऊंचाई कितनी और है? मैम है ना, वो कुंड भी 4 है, 4 बावड़ी है, कुंड 4 साइड कुंड है, 4 कुंड है, एक बावड़ी के साथ में 4 कुंड है, 4 कुंड है। ठीक है ना। यहाँ टोटल अपन ने किया था 64 कुंड है, वो 16 बावड़ियां हैं, तो 64 कुंड है। एक बावड़ी के साथ में 4 कुंड है, 4 कुंड है, 2 कुंड नहीं है। ठीक है। दोनों तटों पर 2-2 कुंड होते हैं, तो वो कुल मिला के 4 हो गए, ऐसा। हाँ, तो एक मानस्तंभ संबंधी 4 बावड़ियां तो 16 कुंड हो गए, और 4 मानस्तंभ है चारों दिशाओं में। एक मानस्तंभ है, एक मानस्तंभ की 4 बावड़ियां, एक बावड़ी के 4 कुंड। हाँ, तो एक बावड़ी के 4 कुंड, तो चारों बावड़ियों के 16 कुंड, और 4 मानस्तंभ के 64 कुंड। ऐसा वो किया था अपन ने उसमें। जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी मीन्स जहाँ ऐसा है कि 2 भी है या 4 भी हैं, तो वहां या तो मतलब वहां आपको ऐसा नहीं आएगा कंफ्यूजिंग कि हम 2 लिखें कि 4 लिखें, दोनों ऑप्शन ऐसे आ गए। जहाँ जहाँ परफेक्ट ये एक ही आंसर है वहां वैसा होगा, और जहाँ ऐसे 2-2 वाले आंसर हैं तो वहां उस तरह से, मतलब आपको ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं होगा उसमें कि ये आंसर लिखें कि वो आंसर लिखें, ठीक है ना। प्रश्न क्या था? धूलिसाल कोट की ऊंचाई कितनी है? बोलिए शकुंतला जी। आवाज चालू नहीं हुई। फिर तो 16 ही कुंड हुए ना, 64 कैसे हुए? 4 तब। एक बावड़ी संबंधी 4, तो 4 बावड़ी संबंधी 16, और 16 बावड़ी संबंधी 64। एक मानस स्तंभ के साथ 4 बावड़ियां हैं, तुम्हारे ठीक तो है, वो 4। तो एक मानस स्तंभ के साथ 16 कुंड हैं, तो 4 मानस स्तंभ है चारों दिशाओं के, तो 64 कुंड हो गए, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था मेरा? धूलिसाल कोट की ऊंचाई कितनी है निशांती? तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई से 4 गुना होती है। जैसे आदिनाथ भगवान की समोशरण में 2000 धनुष अर्थात 1 कोस। ठीक है। धूलिसाल कोट की ऊंचाई तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई से 4 गुनी होती है। आप लोग को ये देखना है कौन कौन सी चीजें 12 गुनी ऊंची हैं, कौन कौन सी चीजें 4 गुनी में कम ही है, 12 गुनी वाली ज्यादा है। वो थोड़ा सा आप लोगों को लिख लेना, एक जगह देख के रखना, उस हिसाब से थोड़ा पढ़ना देगा। भाव कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं समाव शरण में? भाव कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं? हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए। उपवन भूमि की वापिका में दिखाई देता है, 3 आगे के, 3 पीछे के, 1 वर्तमान का। झुक के देखने पे 7 भाग दिखाई देते हैं, जो उसमें नहाने लग जाता है उसको सिर्फ 1 भाग वर्तमान का, आगे पीछे का सारा दिखता है। हाँ, और कहीं दिखते हैं भाव? दर्पण में दिखते हैं। कहाँ पर है दर्पण? मंगल द्रव्य रखते हैं। हाँ, बढ़िया। अष्ट मंगल द्रव्यों में जो दर्पण नाम का मंगल द्रव्य है, वो अष्ट मंगल द्रव्य कहाँ होते हैं? ये अनंत की प्रतिमा के आगे हैं। अनंत की प्रतिमा के आगे, और कहीं होते हैं? गोपुर द्वार में, धूलिसाल नहीं, गोपुर द्वार में भी होते, अष्ट मंगल द्रव्य लटके हुए रहते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य समाव शरण में 8 ठीक है।
और कहाँ दिखते हैं, और भाव कहाँ दिखते हैं? फेमस तो भूल ही गए आप। हाँ, पीछे से पीछे से आवाज अच्छी आ रही है। भामंडल में, ठीक है, भामंडल में। तो ये 3 जगह समरशरण में भाव दिखाई देते हैं। जो दूसरी वेदी है, वो दूसरी वेदी किस जगह पर है? किसके पहले, किसके बाद में? दूसरी वेदी किस जगह आएगी? बोलिए रश्मि जी। दूसरी वेदी आएगी चैत्य प्रसाद भूमि के बाद खातिका भूमि, दूसरी भूमि। खातिका भूमि चैत्य प्रासाद के बाद और खातिका भूमि के पहले दूसरी वेदी आएगी। दूसरी भूमि खातिका भूमि है। प्रश्न ये है, दूसरी वेदी किस जगह लोकेटेड है? वो किस जगह स्थित है? दूसरी वेदी खातिका भूमि के बाद। हाँ, खातिका भूमि के बाद और किसके पहले? लता भूमि के पहले। बढ़िया, ठीक है। हाँ, अभी तो अगर मैं अभी पेपर दे दूं ना आप लोगों को, तो आप लोग, और मैं टाइम दे दूं कि आधा घंटे में करना है, तो आप लोग, और ओपन बुक कर दूं तो भी मुश्किल हो जाएगी। मतलब फिर टाइम से लिंक बंद होगी। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बिना पढ़े जिनको देना है, लेकिन फिर उसमें क्या याद नहीं होगी चीजें, वो खाली बस वो खोजना हो जाएगा, जल्दी जल्दी खोज के आंसर भर देंगे। तो वो नहीं करना है अपने को। नहीं तो ओपन बुक भी रख सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही जीरो नहीं, पढ़ाई नहीं, उसके लिए ठीक है। लेकिन अपन पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ चीजें वापस याद भी हो जाए, इसके लिए तो एग्जाम रखा है। लता भूमि में लताओं के अलावा क्या और कुछ भी होता है? बोलिए अर्चना जी। लताओं के अलावा इसमें पुष्पकाट पर इसमें शिलाएं होती हैं, जिन पर इंद्र विश्राम करते हैं, और इसको पुष्प वाटिका भी कहते हैं। और इधर से बताऊंगी। क्रीड़ा, अनेक क्रीड़ा पर्वत होते हाँ हैं। हाँ, अनेक प्रकार की लताएं, मणिमय पर्वत, वाटिकाएं आदि हैं, और इसमें ध्वजाएं भी होती हैं रत्नों की। इनके बीच में लता ग्रह होते हैं, उनमें चंद्रकांत मणि की शिलाएं होती हैं। देवता यहाँ विश्राम करते हैं, इन्हें कीड़ा पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, चैत्र प्रसाद से दुगने विस्तार वाली होती है ये भूमि। ठीक ठीक, बढ़िया। चैत्य वृक्ष कौन कौन सी भूमि में हों? नूतन जी। वन भूमि में। माइक बंद करिए अर्चना जी आपका। मैम उपवन भूमि में होते हैं, वहां पे क्या? 4 वन, चैत्य वृक्ष जो उपवन भूमि में होते हैं, वहाँ 4 वन होते हैं। एक अशोक वन होता है, उसमें अशोक वृक्ष होते हैं, उनके बीच में अशोक चैत्य वृक्ष होता है। दूसरा होता है हमारा दूसरा वो सप्तपर्ण वन होता है, उसमें सप्तपर्ण वृक्ष होते हैं और सप्तपर्ण चैत्य वृक्ष होता है। तीसरा हमारा चंपक वन होता है, फिर उसमें चंपक वृक्ष होते हैं, चंपक वृक्षों के बीच में चंपक चैत्य वृक्ष होता है। और चौथा आम्रवन, आम्र वृक्ष होते हैं और उनके बीच में आम्र चैत्य वृक्ष होता है। और इनकी वृक्षों की रचना जो होती है, मतलब ये बिल्कुल मानस्तंभ जैसे होते हैं, बस यहाँ पे वृक्षों के ऊपर प्रतिमाएं होती हैं। ऊपर अरिहंत भगवान की होती है, नीचे सिद्ध भगवान की होती है। ऐसा ही है ना? सिद्ध नीचे नहीं होती, ऊपर ही होती है बस। हाँ, ऊपर ही होती है। मानस्तंभ में तो दोनों जगह होती है। हाँ, नीचे, वृक्ष के नीचे, मूल में ही होती है। चैत्य वृक्ष में किन की प्रतिमा होती है? अरिहंत भगवान की होती है। हाँ, अरहंत प्रतिमा जहाँ होती है वो चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। इसमें भी 3 पीठ होती हैं, 2 2 3। हाँ, जैसी रचना मानस्तंभ मानस्तंभ की है, उसी तरह की वही पीठ है, कोट है, और उसी तरह की पूरी रचना होती है। बस यहाँ वो वृक्ष के मूल में नीचे प्रतिमा विराजमान होती है। एक दूसरे भी वृक्ष होते हैं, उनका क्या नाम है? सिद्धार्थ वृक्ष। सिद्धार्थ वृक्ष किन भूमि में होते हैं?
कौन सी भूमि में है सिद्धार्थ से? बढ़िया, पूर्णिमा आंटी ने सही जवाब दिया। कल्प वृक्ष भूमि में सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। सिद्धार्थ वृक्ष में और चैत्य वृक्ष में क्या अंतर है? हाँ रेणु जी बोलिए, चैत्य वृक्ष में और सिद्धार्थ वृक्ष में क्या अंतर है? चैत्य वृक्ष में अर्यंत भगवान की प्रतिमा होती है अष्ट प्रात्यार सहित, और सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। हाँ, सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध प्रतिमा होती है, चैत्य वृक्ष में अरहंत प्रतिमा होती है। अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में क्या अंतर है? पद्मा जी आवाज चालू कर लीजिए, आवाज चालू कर लीजिए। अरहंत प्रतिमा में तो सिद्ध वो अष्टमंगल प्रतिहारी रहते हैं, और सिद्ध प्रतिमा में ये नहीं होते हैं। हाँ, अरहंत प्रतिमा है वो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती है, सिद्ध प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती है। 8 प्रातिहार्य कौन कौन से हैं? 8 प्रातिहार्य रश्मि जी बोलिए। छत्र, चंवर, भामंडल, दुंदुबी और तोरण और ध्वजाएं और घंटा। नहीं, हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। छत्र, चंवर, भामंडल और वो क्या बोलते हैं वो पूजन करते हैं आप सुबह रोज? हाँ, छत्र शांति पाठ बोलते हैं। हाँ बोलती तो हूँ पर भूल जाती हूँ। छत्र, चंवर, भामंडल। हाँ, छत्र, चंवर, भामंडल। आगे ये तरु अशोक हाँ, कविता जी बोलिए गुवाहाटी। कविता जी गुवाहाटी। छत्र, चंवर, भामंडल भारी। ये तो लास्ट का है ना, शुरू से बोलिए। कविता जी गुवाहाटी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। अपना नाम भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना शुद्धात्मा में लीन हो रहे हैं। बोलिए। छत्र, चंवर, भामंडल, दर्पण और पंख वो अरे क्या कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं आप लोग, गड़बड़। अच्छा सुनिए, एक मिनट। दिव्य ध्वनि और छत्र, भामंडल। चले रजनी जी बोलिए हरियाणा। रजनी जी हरियाणा। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी सरसा, छत्र चंवर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अब गिनाइए नाम। ये क्या है, ये इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि हम तो बस पढ़ते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चल क्या रहा है उसमें। शांति पाठ में हम बोल क्या रहे हैं। याद तो ऐसा है कि आंख बंद करके टेप रिकॉर्ड की से पहला शब्द बोल दो, अब याद तो सब चालू हो जाएंगे। अब याद आ गया दिव्य ध्वनि। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें कहा क्या जा रहा है ये नहीं पता हमको। अब याद आ गया। हाँ, दिव्य ध्वनि, दिव्य पट बहुपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी, छत्र, चंवर, भामंडल भारी। अरे ये तो फिर गा दिया आपने। आशा आंटी आप गिनाइए। दिव्य ध्वनि, पुष्प वर्षा, देव दुंदुबी, सिंहासन और छत्र, चमर, भामंडल और कुछ बच गया? हाँ, खुद को गिनना चाहिए ना। अशोक वृक्ष सबसे पहला। दिव्य विटप। दिव्य विटप हाँ। क्या है? इसलिए अशोक वृक्ष नहीं, दिव्य विटप। अशोक वृक्ष जिसे कह रहे हैं। दिव्य विटप, पहुपन की वर्षा, पुष्प वृष्टि, हाँ, दुंदुभी, फिर आसन, सिंहासन, वाणी, दिव्य ध्वनि। नंबर से ये क्रम से ही है उसी तरह से, ठीक है ना। अशोक वृक्ष किसे कहते हैं? अशोक वृक्ष किसे कहते हैं विनीता आंटी? आवाज। हाँ, जहाँ पर हमारे गंध कुटी के ऊपर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वहां पर बनी होती है। वो तो सही है, किसे कहते हैं पूछ रही हूँ, कहाँ होता है ये नहीं पूछ रही हूँ। ये तो पृथ्वी का एक की होती है जी। अरे ये सुनीता आंटी सबकी चांस ले लेती है, फिर मैं क्या करूँ, आप लोग गलत बताते हो। ले बोलिए सुनीता आंटी। शौक से गई।
नहीं, आज तो आपका भी आंसर गलत हो गया। निशा आंटी बोलिए। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान को केवल ज्ञान होता है उसे अशोक वृक्ष कहते हैं, भले ही वो कोई दूसरा वृक्ष हो, हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया। समोशरण में जो वृक्ष होगा उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। हाँ, अशोक और वृक्ष मतलब ये आशापाल का जो है ये नहीं है। और तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। अशोक वृक्ष का मतलब क्या है? एक तो हम अशोक वृक्ष अपने नाम या आशापाल भी बोलते हैं उसको, जो अपने लगे रहते हैं सब जगह, उसको अशोक वृक्ष अपन दुनिया में कहते हैं। लेकिन यहाँ अशोक वृक्ष का मतलब क्या है कि जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर परमात्मा को यानी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो अरहंत बने, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। अब उसका शब्द से अर्थ करो, अशोक, शोक से रहित, वो नहीं। यहाँ अशोक किसे कह, भले ही वो आम का पेड़ हो, वो किसी को आम के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो उस आम के पेड़ को वहां समोषण में पृथ्वी का एक आम के पेड़ जैसे पत्ते उसके होंगे और उसको अशोक वृक्ष कहेंगे। किसी को और दूसरे दूसरे जो भी वृक्ष, चंपक वृक्ष के नीचे हुआ हो, सप्तपर्ण के नीचे हुआ हो, जिस भी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ हो समोषण में, वैसा ही पृथ्वी का एक उस आकार का उस तरह का वृक्ष होता है। लेकिन उसका नाम ये नहीं कहेंगे आम वृक्ष है कि ये, उसको अशोक वृक्ष ही कहेंगे। ठीक है, वो शोक ना हो, वो तो उसका शब्द अर्थ हुआ कि वो शोक, लेकिन कौन सा वृक्ष अशोक वृक्ष बन रहा है, किस वृक्ष को अशोक वृक्ष कह रहे हैं वो। हाँ, ध्वजा भूमि में जो ध्वजाएं हैं वो कितनी ऊंची होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं? बोली पूर्णिमा आंटी। 10 प्रकार की ध्वजाएं होती है और तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना। हाँ, 10 प्रकार की ध्वजाएं होती है, तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे उनके ध्वजदंड होते हैं। ठीक है, कल्प भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष कितने ऊंचे होते हैं? और कल्प भूमि में कल्प वृक्षों के अलावा क्या क्या होता है? हाँ शांति, बोलेंगे आप? एक तो ये वृक्ष होते हैं, सिद्धार्थ वृक्ष हैं, और ये 12 वही तीर्थंकर से 12 गुने ऊंचाई वाले होते हैं। सिद्धार्थ वृक्ष 12 गुने ऊंचे होते हैं, या जो नॉर्मल कल्प वृक्ष हैं वो 12 गुने ऊंचे होते हैं, या दोनों ही 12 गुने ऊंचे होते हैं? दोनों ही 12 गुने ऊंचे होते हैं। हाँ, जो कल्प वृक्ष हैं 10 प्रकार के वो भी 12 गुने ऊंचे होते हैं, और जो सिद्धार्थ वृक्ष है वो भी 12 गुने ऊंचे होते हैं। और इनमें ऊपर 4 तो नीचे और 4 ऊपर, इन पर सिद्ध प्रतिमाएं होती है वृक्ष पे भी, और नीचे चारों ओर भी 4-4 नीचे और 4 ऊपर, 4-4 प्रतिमाएं होती है। और मूल फिर में मूल में भी 4 है, ऊपर भी 4 है। ऊपर भी लिखा है क्या 4? मूल में हाँ, फोटो समेत बताया हुआ तो है ऊपर, मतलब वो बनाए हुए हैं। फोटो में के नीचे है इसमें, ऊपर भी है 4 और नीचे से मूल में ही होती है, ऊपर नहीं, मूल में। तो इनके पर वो पीठ होती है, शायद 3 पीठ होके फिर बनती है वो प्रतिमाएं। देखो सिद्धार्थ का है, चित्र में, चारों चित्र जो ये 3 चित्र दिया है ना, देखो चित्र में भी मूल में ही बनाया। आप बोल रहे हो ना ऊपर बनाया? हाँ, 3 पीठ है, ऊपर 3 नहीं पीठ है, तो इसको वृक्ष का तो मूल है ना, ये वृक्ष के तो लेकिन नीचे है। उसमें बीच में भी बताए थे, जब उन्होंने बताया था तब जोड़ा करके बीच में वो ये उन्होंने चैत्य वृक्ष बताया में था ना। है, ये चैत्य वृक्ष तो में फिर है, कल्प वो वृक्ष में सिद्धार्थ, बताया था। चैत्य वृक्ष अलग है, सिद्धार्थ नहीं, तो वृक्ष फिर अलग। चैत्य वृक्ष में बताई थी क्या प्रतिमाएं बीच में? चैत्य वृक्ष में थोड़ा बीच में, चित्र में बीच में दिखा रखी है, सिद्धार्थ अच्छा, वृक्ष में हाँ। तो मूल में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो इसमें 3 पीठ के ऊपर बनी हुई है ये प्रतिमाएं। हाँ, आप तो वो बता दीजिए, मैं वो प्रश्न अपना रह जाएगा कि कल्प भूमि में कल्प वृक्षों के अलावा और क्या क्या है? वहाँ मान स्तंभ है। मान स्तंभ? हाँ, वृक्षों के सामने, सिद्धार्थ वृक्ष के वो सामने एक वृक्ष मान के, स्तंभ है, वो चारों मान तरफ एक मान। स्तंभ, वो जो मान स्तंभ है वो वृक्षों का ही पार्ट है। जो मान अच्छा, स्तंभ है ना, सिद्धार्थ वृक्ष के सामने जो मान स्तंभ है, तो वो जैसे जो 3 पीठ है वो वृक्ष का ही पार्ट है, 3 पीठ पर है। ऐसे मान स्तंभ भी जहां जहां प्रतिमा है
चैत्य वृक्ष है, सिद्धार्थ वृक्ष है, तो वहां वो मानस स्तंभ भी, तो वो मानस स्तंभ की भी रचना जैसा मानस स्तंभ यहाँ बताया है उसी हाँ, तो तरीके। चारों दिशाओं में और 16 मान स्तंभ में ऐसा लिखा है। ठीक है, चार हाँ। दिशाओं में 16 मान स्तंभ है वहां ठीक पे। है, और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। और सिद्धार्थ वृक्ष है, और यही लिखा हुआ है मेरे पास। और 4 मान। चैत्य वृक्ष में मूल में ही लिखी हुई है सिद्ध प्रतिमाएं तो। चैत्य वृक्ष में तो क्या है कि दोनों तरह की बात है। चैत्य वृक्ष में मतलब हरिवंश पुराण आदि पुराण में अलग कथन है और तिलोय पन्नति में थोड़ा डिफरेंट कथन है, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा है, जहां ऐसे अलग अलग दो तरह के कथन आ रहे हैं तो वहां आपको कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि चैत्य वृक्ष के संबंध में एक कथन ये है कि मूल में ही होती है, एक कथन ये है मूल में भी है और ऊपर भी है, और मूल में सिद्ध प्रतिमा है, ऊपर अरहत प्रतिमा है, ऐसा भी कथन उसमें है। तो वो दोनों में जो भी हो, बस इतना है कि चैत्य वृक्ष में अरहत प्रतिमा होती है, सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध प्रतिमा होती है, और मूल में तो है ही है, नीचे तो है ही है, तो इतनी चीज कॉमन है, ठीक है। अब वहां जो दो पुराण, किसी पुराण में ये कहा है या किसी ग्रंथ में ये कहा है, तो वहां जो अलग है वो अपन ध्यान रख लें। लेकिन आपको पता, वहां क्वेश्चन के समय आपको ऐसा नहीं आएगा, जो भी लिखा हुआ आएगा वो स्पष्ट होगा। फिर वो आप बोलेंगे वो पूर्व ज्ञान वाली बात नहीं, आपने पहले शायद तत्वार सूत्र में भी पढ़ाया है समोशरण। कब पढ़ा है? एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं आप समोशरण। हाँ, पहले पढ़ाया ना एक बार। उसमें भी आपने दिखा रखा है कि नीचे भी और ऊपर भी 4 नीचे और 4 ऊपर प्रतिमाएं। हाँ, तो वही लिखा रखा है ना, तो वो दो अलग अलग ग्रंथों के प्रमाण है ना, मतलब तो वहां उस समय वो उस आधार पे लिखाया, अभी समझ लो ये और नया और तो बस यही है, मान स्तंभ में सिद्धार्थ वृक्ष और 10 तरह के कल्प वृक्ष मेरे पास तो यही। चलिए बोलिए। वहां पे कल्प भूमि में वापिकाएं भी हैं। वापिकाएं भी हैं और विविध रत्नों से निर्मित प्रासाद भी हैं। और अतिरिक्त क्रीड़ाशालाएं, नाट्यशालाएं भी हैं। और बावड़ियां भी हैं। ठीक है, क्रीड़ाशालाएं, नाट्यशालाएं, सभागृह, बावड़ियां, ये सब वो वहां पर है, ठीक है। अर्चना जी कुछ पूछना आपको? नहीं मैम, बता रही हूँ कि ये कल्प भूमि में जो चारों तरफ सिद्धार्थ वृक्ष हैं उनके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले नमेरु नाम है पूर्व दिशा में, फिर उसके बाद में मंदार नाम है, फिर संजातक और फिर पारिजातक नाम हाँ, के नाम मतलब वृक्षों के अलग अलग नाम हैं। वृक्षों की जातियां हैं, तो वहां नमेरु जाति के मंदार, संजातक और परिजातक, ये इस जाति के वृक्ष हैं, ठीक है। सातवीं भूमि का नाम और उसकी विशेषताएं बतानी है। सातवीं भूमि का क्या नाम है और क्या विशेषताएं हैं? बोलिए। सातवीं भूमि का नाम भवन भूमि है और इसमें ठीक है। हाँ, सातवीं भूमि का इन्होंने ताबा चाहिए आप लोगों को? नहीं, सातवीं भूमि का नाम भवन भूमि है और यहाँ पर विशेषता में वो स्तूप है, 9 स्तूप है। और कुछ है उसके अलावा? स्तूप के अलावा और कुछ नहीं है? बोलिए नूतन जी। स्तूप का ऐसे बोला मैम, इसमें जो 9वां स्तूप है वहां पे केवल भव्य जीव ही जा सकते हैं, अगर अभय जीव नहीं जा सकते हैं। अगर जो कोई जाएगा उसे देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा, एक ये वाली बात भी है इसमें 9वें स्तूप। और स्तूपों के अलावा और क्या होते और हैं? यहाँ पे 100 वही तोरण वगैरह सब चीजें जैसे होती हैं, 100 तोरण लगे हैं अष्टद्रव्य हाँ, प्रासाद, सभागृह, प्रेक्षागृह, इस तरह की ये सब चीजें वहां पर होती हैं, अनेक प्रकार के और अभी भवन वहाँ होते पूजा में बताया कि और जो केवल एक मिनट पे अपने आप नहीं चालू करिए सब। यहाँ भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, यहाँ 2 3 लोग बोल रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, बोलिए पूर्णिमा आंटी। ये आया है कथन के मतलब इसकी तो भविष्य अभव्य जीव भी जा सकते हो, उसके पहले तो अभव्य जीव भी समुद्र में जाते हैं और छठी भूमि तक जाते हैं, सातवीं भूमि में नहीं जा पाएंगे, छठी स्तूप के आगे नहीं जा सकते ना।
कहाँ तक जा रहा है भव्य जी? भव्य कूट स्तूप पर भव्य जीव ही जा सकता है। जो भव्य कूट स्तूप है हाँ, वहां पर भव्य जीव ही जा सकता है, उससे पहले तक भव्य जा सकता है। तो छठी भूमि तक भव्य जा सकता है। हाँ हाँ, बोलिए निशांति। इस भूमि में अनेक प्रकार से रत्नों से चित्रित ध्वजाएं भी होती हैं। ठीक है। हाँ आशा आंटी, आप कुछ पूछ रहे हैं? अभी नहीं, वो पूजा में बताया था ना, इसका एक नाम महोदय मंडप भी बताया था। हाँ, और वहां पर केवल ज्ञानी और रिद्धिधारी और वो जो जितने मुनि थे वो भी सब यहीं पर होते हैं। हाँ और 3 लोग भी दिखता है और 7 स्तूपों में, और इसको महोदय मंडप भी बोला, भी पूजा में बताया था ना उन्होंने। हाँ हाँ, बिल्कुल और सारे बिल्कुल, जो बढ़िया। केवल ज्ञानी वो जो होते हैं और जो समोषण में आते हैं वो सब भी हाँ यहीं होते हैं। हाँ, रिद्धि ये रिद्धिधारी, वो महान रिद्धिधारी मुनि वगैरह वो सब इसी में होते हाँ हैं, ऐसे बताया था उन्होंने, पूजा में बताया था। हम्म, दो प्रश्न है मेरे। एक तो महोदय मंडप किसे कहते हैं, पहला तो ये, फिर दूसरा बोलती हूँ। बोले दीपिका जी, इसमें पूछना है आपको। महोदय मंडप किसे कहते हैं? नूतन जी, पढ़ा आपने? मैम इसमें तो शायद था नहीं, बट अभी बताया ना, आशा बताया उन्होंने, आशा आंटी ने, कि वो नहीं, कोई आशा आंटी ने गलत बताया, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, श्री मंडप भूमि को ही बोलते हैं। हाँ, महोदय मंडप श्री मंडप को भूमि बोलते हैं। श्री हाँ, श्री मंडप मंडप को महोदय मंडप बोलते महोदय हैं। मंडप बोलते ठीक हैं, है ना, हाँ। 7वीं भूमि को नहीं बोलते हैं। श्री मंडप भूमि को 8वीं भूमि को बोलते हैं। हाँ, 8वीं भूमि को। इसको आनंद और सिद्धि प्रतिमा है, तो आनंद की प्रतिमा ऊपर होगी, इसमें प्रतिमा भी है। वो जो स्तूपों के नाम है ना, उसके अनुसार उनमें, जैसे सिद्ध स्तूप है तो सिद्धों की मतलब प्रतिमा, यानी वो सिद्धों का स्वरूप उसमें दिखाई देता है। 3 लोक का है। ये ग्रैव्य के नाम इसके ऐसे ही है ना, ग्रैव्य स्तूप, अनुदिश स्तूप, सर्वार सिद्धि स्तूप, सिद्ध स्तूप, मध्यलोक स्तूप। तो इस तरह के ये स्तूपों के नाम है। तो जैसे नाम है वैसे ही उनमें दिखती है। और जो स्तूप है उनकी चारों दिशाओं में वही अरहंत और सिद्ध प्रतिमाएं लिखा हुआ है सामान्य रूप से। तो अब जहाँ अरहंत प्रतिमा हो या सिद्ध प्रतिमा हो, क्योंकि दोनों तरह के उल्लेख होंगे, तो अरहंत अथवा सिद्ध प्रतिमा उन पे होती है स्तूपों पे। और इसको भी अब मेरा दूसरा प्रश्न जो है, स्तूप कहाँ पर स्थित होते हैं? हाँ दीपिका जी, आपका जो हो गया समाधान, क्या था जो प्रश्न? महावीथी में होते। मेरा क्वेश्चन भी यही था और मेरा आंसर भी यही। हाँ, स्तूप कहाँ स्थित होते हैं? बढ़िया, रेणु जी बोलिए। महावीथी में होते हैं, जो 7वीं भूमि होती है वहाँ उसके सामने से मतलब हो बढ़िया, जाते हैं। ठीक है ना। 7वीं भूमि के अंदर नहीं होते हैं, उसके पैरेलल जो महावीथी है उस महावीथी में स्तूप होते हैं। ठीक है, 7वीं भूमि के पहले जो विधि है उस जगह पर 7वीं भूमि के पहले नहीं। देखो, ये वीथी ऐसे चल रही है और भूमियां इधर साइड में निकल रही हैं। ये तो पूरी विधि है यहाँ से यहाँ तक सीधी। जैसे सोनागिर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो सीधा रास्ता चंद्रपुर भगवान तक, फिर बीच में कभी ये वाली टोक, कभी ये वाली टोक, कभी ये वाली टोक, है ना। तो ये इधर उधर तो है भूमिया, और सीधी है विधि। तो स्तूप कहाँ है कि जहाँ ये पहली भूमि, फिर दूसरी भूमि, फिर तीसरी भूमि, चौथी भूमि, ऐसे करके जहाँ 7वीं भूमि आई, उस 7वीं भूमि के सामने जो ये महावीथी है वहां पर ये स्तूप होते हैं। एक साथ में 9। हाँ, एक के बाद एक होंगे। 9, एक दिशा में 9 स्तूप। 36। हाँ, मतलब 7वीं भूमि के अंदर नहीं होते हैं। हाँ, जैसे मान स्तंभ है वो कहाँ होता है कि चैत्य प्रासाद भूमि के सामने महावीथी में, वहां मान स्तंभ होता है। ऐसे स्तूप होते हैं वहां। ठीक है, जो एक सेकेंड, हाँ, चारों उसमें होते हैं ना, गोपुर द्वारों में 9 स्तूप। गोपुर द्वारों में स्तूप नहीं होते हैं। नहीं, अंदर जाकर के चारों तरफ ही होते हैं ना 9 हाँ, स्तूप। गोपुर द्वार अंदर भी है। हर भूमि के सामने उनका गोपुर द्वार भी है। हाँ, महावीथी में, हाँ, हाँ। महावीथी में गोपुर द्वार भी है।
तो हाँ। गोपुर द्वार के बीच में ही ऐसा समझ लो, वहां पर वो स्तूप होते हैं चारों तरफ ना, चारों दिशाओं में। हाँ, हाँ। मानस्तंभ भी चारों दिशाओं में, प्रत्येक भूमि के पहले भी आते हैं। हर भूमि के पहले नहीं है, केवल जो प्रमुख मानस्तंभ है वो तो ये मतलब गेट पे एंट्री होते ही पहली भूमि के आगे मानस्तंभ के, हाँ वही होता है। और फिर मानस्तंभ जैसे अब अपन ने देखा चैत्य वृक्ष के सामने है कि सिद्धार्थ वृक्ष के सामने है, वो अलग है, वो तो भूमियों के अंदर है। ये जो प्रमुख मानस्तंभ है ये तो महावीथी में 4 ही है, गेट पे एंट्री पे। जैसे अपने इसलिए वो जो अपना मंदिरों में जो होता है वही कृत्रिम जिनालय में भी इसी तरह की रचना है और समोषण में भी इसी तरह की रचना है। उसी के आधार पे अपने मंदिरों में भी इसी तरह से सबसे पहले गेट पे मानस्तंभ होगा, अगर मानस्तंभ है तो होना भी चाहिए वो रचना उसी तरह की। फिर वो मानस्तंभ भी 3 पीठ पे, तो मानसून में भी अंदर जाने के कोट बोले में नहाने बावड़ियां भी है, क्या क्या हाँ तो वो सब है, तो अपनी इतनी जगह नहीं होती ना, बनाओ पूरी एक रचना इस तरह की कि वो बावड़ी भी बनाए और कोट भी बनाए उतना। हाँ तो पैर धोकर प्रवेश करें उसके लिए, हमारे तो जगह शॉर्ट है ना। ये तो कितना है समोषण का विस्तार कितना है, कितना कितना योजन है समोषण का विस्तार? 12 योजन। 12 योजन, ठीक है ना, 12 योजन का विस्तार। ये स्टैंडर्ड साइज है, मतलब ये अपने यहाँ भरत क्षेत्र में आदिनाथ भगवान के आधार पे दिया गया है। तो यहाँ तो अवसर्पणी काल है, तो तीर्थंकरों के शरीर की ऊंचाई घटती जा रही थी, इसलिए समोषण का साइज भी घटा। लेकिन विदेह क्षेत्र में सभी की ऊंचाई 500 धनुष ही होती है, तो सभी का समोषण 12 योजन का ही होता है। इसलिए वो 12 योजन के आधार पे ये जो कहीं यहाँ तो कहीं तो कहा है तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना 4 गुना ऐसे, और कहीं सीधा 6000 धनुष ऐसे करके भी कहा है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो सदाकाल समोषण बने ही रहते हैं, तो वहाँ यही साइज और इसी तरह का चलता है। ठीक है, हो गया है काफी कुछ, बाकी आप लोग पढ़ना, ये पूरा ऐसे कैसे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा बहुत दिव्य ध्वनि में से भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो दिव्य ध्वनि वाला टॉपिक भी थोड़ा आप देखना। मैम पूछे ना थोड़ा सा। बस अब इस 10 मिनट मैं बता देती हूँ दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं, और दिव्य ध्वनि को दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं, दिव्य ध्वनि कब खिलती है, कितने समय तक खिलती है, इसमें प्रश्न के आधार पे दिया है। ठीक है, और ये बहुत ये ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, ये जो मंत्र ये जो दिए ना बीजाक्षर वगैरह वो सब नहीं आएगा, रिद्धियों का भी नहीं आएगा इसमें। बस सामान्य रूप से जो प्रश्न बता दिए मैंने, दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं, कब खिलती है, क्यों खिलती है, कितने समय तक खिलती है, ये। और प्रातिहार्यों के पूछ ही लिया मैंने आपसे। कोठे आएंगे श्री मंडप में। हाँ 12 कोठे, हाँ श्री मंडप भूमि की चर्चा रह गई थोड़ी अपनी। श्री मंडप भूमि में गंधकुटी किसे कहते हैं, गंधकुटी कैसी होती है, और फिर 12 कोठों का कौन कौन किस किस कोठे में बैठते हैं, वो सारा सभाएं यानी 12 सभाएं जो है वो सब। मैम सीरियल से आएगा। सीरियल ही तो है, सीरियल ही होता है, इस नंबर की सभा में ये बैठता है, उस नंबर की सभा में ये बैठता है, तो नंबर से आप वृक्ष के नाम सब आएंगे, उस सब वृक्ष के नाम है वो सब भी आएंगे, वृक्षों के नाम कौन से जो वृक्ष 4 होंगे? आम्र वृक्ष, अशोक वृक्ष, और वो जो है ना वो क्या बोल तो दिया आपने, अब घबरा क्यों रहे हो? खुद को याद है तो फिर क्यों पढ़ी घबराना? नहीं हूँ मैम, एकदम नहीं पढ़ी हूँ मैं। ठीक है, बहुत कम पढ़ी हूँ। बस ये मेन ये चीजें मतलब जो मैंने पूछ लिया है, और ऐसा नहीं है कि जो पूछ लिया है वही आएगा, तो पढ़ना है आप लोगों को। अब एग्जाम ऐसा करते हैं अपन, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उन लोगों के लिए 1-2 दिन दे लें। प्लीज मैम 2 दिन, प्लीज मैम 2 दिन दे दीजिए, पढ़ेंगे। संडे को ले सब मना कर रहे हैं। मैम हम भूल जिन लोगों जाएंगे ने तो जिन लोगों ने पढ़ लिया, आप ऐसे करना कविता जी, 2 दिन पढ़ना उसके बाद आप दे देना, ठीक है। एक ही पूछ रही थी मैं, चौथे कोठे में है ना, मैंने लिखा हुआ ज्योति से उसमें है ना। मैम एक बात बोलूं क्या?
हाँ ये हाँ जो आप बोलिए। पीडीएफ भेजी हो ना, उसमें कितना पेज तक पढ़ना है ये बता दो मुझे नहीं तो आप। ऐसे मैं ऐसे पेज नंबर नहीं बता सकती क्योंकि बता दीजिए, मैम इतना नहीं पढ़ मतलब पाऊंगी मैम। शुरू से तो मैं ये है ही पेज नंबर। चलो तो वो आपको ऐसे बहुत बता लंबा हो देती हूँ, जाए। रुकिए। हाँ, मेरे ज्यादा मंगलाचरण के पढ़ने से। बाद से पेज नंबर है 49 से लेके, और ये दिव्य ध्वनि वाला 130 बहुत 130 लंबा। पेज तक समझ लीजिए, 49 से 130 तक। अब कुछ इधर उधर छूट गया हो तो मुझे नहीं ध्यान। थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए मैम। मैं कहाँ से करूंगी आप ही कर लीजिए जो भी है। मतलब जो पीडीएफ देखिए का रुकिए। बता रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ 44 से 130 पेज तक। हाँ, ये उनके लिए है जिनको शॉर्टकट चाहिए ठीक है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? चौथी सभा। हाँ, चौथी सभा में मिला इसमें लिखा हुआ है चक्रवर्ती मनु से गायन। किस में लिखा है चौथी सभा में चक्रवर्ती मनुष्य? ज्योतिष कहाँ नहीं देवियां, पता। ज्योतिष देवियां। रत्नकर्ण शावकाचार में वो अलग है। अपन ने इसीलिए मैंने ये पीडीएफ भेजी है, ये इसके आधार पे चलेंगे। जो मैं बताऊं 12 सभा का? 12 सभा का क्रम जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है उसके आधार पे मानेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार वाला क्रम नहीं मानेंगे। एक बार मैं बताऊं क्या? क्रम में थोड़ा अंतर है, तो वो क्रम मैं में आपको बता रही हूँ। जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें जो 12 सभा का क्रम दिया है उसको हम मानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रत्न शावकाचार में थोड़ा सभाओं में अंतर है। ठीक है। हाँ रजनी जी बोलिए। रजनी जी बोलिए। दीदी अभव्य जीव कौन सी भूमि तक जा सकते हैं? सातवीं भूमि में नहीं जा सकते। सातवीं भूमि में यानी जहां भव्य कूट स्तूप आएगा उससे आगे नहीं जा सकते, उससे पहले तक जा सकते। ठीक है। अब उसको ऐसा कहो सातवीं में नहीं जा सकते, या फिर सातवीं के हिसाब से पाठ कर लो बारीकी में, तो वैसे और बोलो। दर्पण में कितने भव दिखते हैं दीदी? कितने भाव दिखते हैं? वही 7। ठीक है। चलिए अभी यही पूरा करते हैं, बाकी आप लोग पढ़ना। पेपर का टाइम मैं डाल दूंगी कल, और थोड़ा क्लासेस का टाइम भी थोड़ा कुछ जल्दी करेंगे, वो भी मैं मैसेज डालूंगी, आप देख लेना मैसेज। ठीक है। हाँ फिर आप कहो मैंने देखा नहीं, तो जल्दी कोई सुबह पहले 5 मिनट तोड़ना रखूंगी वो 1:30 से थोड़ा जल्दी होगा। कल सर्दी दोनों का क्लासेस फर्क भी है और पड़ेगा। पेपर भी है। कल दोनों क्लास क्लासेस भी तो है और रहेगी, पेपर भी। आप भले ही पेपर क्लास की छुट्टी नहीं करनी है अभी, तो पेपर आप संडे अच्छा को चाहो तो क्लासेस संडे दोनों को है कर ना? देंगे। हाँ क्लासेस दोनों रहेंगी। मैम पेपर क्लास की सुबह छुट्टी नहीं 11 बजे करनी। डाल दीजिए। हाँ मैं तो 11 बजे डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको क्लास जब से करना पहले कर हो, लेंगे। जिसको जब करना है क्लास से पहले कर लेना, मैं 11 बजे डाल दूंगी। ठीक है। और जिसको पहले करना हो पहले करे, बाद में करना हो बाद में करे। मैं लिंक आपको मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं 1 घंटे में बंद कर देती हूँ। सब करते रहते हैं अपनी सुविधा से, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, 5 बजे करते हैं, इसलिए। ठीक है ना, कर लेना, कल लिंक डाल दूंगी। ठीक। जिनवाणी स्तुति बोले। अब तो रहूं निर्जन वनों में, गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति, निज भाव में ही लीन हो, मिटूं जगत फेरी, निर्लज्जता की भावना हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।
जय खुदा माता की जय। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पेपर रात को ही रख लें कल, रात को ही मतलब क्लासेस में भी डिस्टरबेंस नहीं होगा और दिन में काम का मतलब टाइम कम ही रहता है, फिर आप लोगों को ही रहता है पेपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं भी नहीं देख पाती हूँ फिर, तो रात को ही रख लेंगे। इस क्लास के बाद में फिर मैं लिंक डाल दूंगी, फिर आराम से जिनको रात में करना हो, जिनको सुबह उठ के करना हो सुबह उठ के करना है। अस्तपाउडी क्लास भी होगी। आपके सिर में कितना बोझ हो रहा है। अस्तपाउडी क्लास कल मत कर लेना। तो इतना क्या करना है आपको, घर में काम क्या है? अरे मन में रहता है एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, दिमाग तुम्हारा रहता है। संडे को ले लेना दीदी, संडे को बढ़िया रहेगा। ले तो कल ही लो आप तो, बर्थडे पर कल शाम की उसकी क्लास रहने दो। देख लेते हैं जैसे भी होगा, मैं मैसेज डाल दूंगी। ठीक, जय श्री सर। डिस्कस को सोमवार